जंग दरिया चनाब में आए तुग़यानी ने ज़री रकबे पर लगी फसलों में तबाही मचा दी। तोरी, कद्दू, टमाटर जैसी सब्जियां पानी में डूबकर बर्बाद हो गईं। सैकड़ों एकड़ पर लगे अमरूद के फल को भी शदीद धचका लग गया। दूसरी जानिब रेस्क्यू की जानिब से बोट सर्विस फराहम कर दी गई। चनाब में तुग़यानी के सबब ज़राई रकबे पर लगी फसलें पानी में डूब गई हैं। सैकड़ों एकड़ पर लगे अमरूद के बागात भी गहरे पानी में डूबे हुए हैं। मुतासरा इलाकों में अमरूद पककर तैयार है, मगर सैलाबी सूरत हाल में फल उतारना चैलेंज बन गया है। हमारा बाग अंदर है पानी के 2 किलोमीटर आगे पानी है, जाया नहीं जा रहा पानी की वजह से, और माल हमारा तैयार है वो खराब हो रहा है। दूसरी जानिब तोरी, कद्दू, टमाटर जैसी सब्जियां पानी में डूबकर बर्बाद हो गई हैं। चनाब की पट्टी पर मौजूद काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दरिया चनाब में तुग़यानी के सबब 3 फुट तक पानी मौजूद है। सैलाबी इलाके में मौजूद बस्तियों से मुतासरा अफराद की आमदो रफ्त के लिए रेस्क्यू की जानिब से बोट सर्विस जारी है। रेस्क्यू 112 वर्क कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ से जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और जहाँ से भी कोई भी आती है कॉल वो वहाँ पर पहुँचते हैं। रेस्क्यू के मुताबिक पिंडी मोहल्ला बंद पर और झंग सिटी में सर्विस जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक दर्जनों अफराद को सर्विस फराहम की गई है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को बिना बख्शा बेघर अफराद को बिजली के 80,000 के बिल भेज दिए। बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ झंग के सैलाब ज़दगान सरापा एहतजाज है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2 माह से बेघर रहने वाले सैलाब ज़दगान भी हुकूमती अताब का शिकार। बेघर अफराद को बिजली के 80,000 के बिल भेज दिए गए। सैलाब मुतासरीन कहते हैं सैलाब सब जमा पूंजी बहाकर ले गया, इतने बिजली के बिल कहां से जमा करवाएं। हुकूमत ने बजाय इमदाद करने के जालमाना टैक्स लगाकर जिंदगी अजीरन कर दी है। आप बिल देख सकते हैं, 2 माह हो चुके हैं, मोटर ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, इसलिए 87,000 रुपये इसका बिल आ चुका है। गवर्नमेंट से अपील है हमारे वफाक हुकूमत को, हमारे अवाम से कोई रिलीफ दिया जाए। दूसरी जानिब पीटीआई यूथ विंग के ओहदेदारों के जानिब से भी जंग प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाज में वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस को अवाम पर बोझ करार दे दिया गया। इनकी जानिब से भी मुतालबा किया गया कि टैक्सेस वापस लेकर अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। दूसरे महीने का ट्यूबवेल बंद है, घरू बाहर है, फ्लड दा एरिया, बिल आज नहीं जा रहे। इलाके के लिए कोई इमदाद और वगैरह को, इसके लिए चारा जानवरों के लिए बहुत बीमारी है जानवरों के लिए, और चारा के लिए मजबूर तबका है, इनके को कुछ सोचा जाए। गवर्नमेंट से अपील है ये हमारे ये मौक़िफ़ सुन लें। सैलाब ज़दगान पहले ही सैलाबी सूरत हाल से 2-4 हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनको रिलीफ फराहम करे, ना कि इन पर इजाफी टैक्सेस का बोझ डाला जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। खदीजा तशद्दुद केस में कारोबारी सतह पर भी अहम पेशरफ्त। शेख दानिश के खिलाफ भाई शेख वकास मैदान में आ गए। बेस्ट एक्सपोर्ट्स के मालिक शेख दानिश नहीं, भाई शेख वकास की ट्रेड एसोसिएशंस को ईमेल। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेख दानिश को बेस्ट एक्सपोर्ट का मालिक कहने पर इनके भाई शेख वकास मैदान में आ गए। तमाम ट्रेड एसोसिएशंस को ईमेल करके कारोबारी अलहदगी का ऐलान किया। ईमेल में 2017 में शेख दानिश से कारोबारी अलहदगी का बताया गया है। शेख वकास ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। बेस्ट एक्सपोर्ट्स इनकी कंपनी है। शेख वकास का कहना था कि इनके भाई शेख दानिश का बेस्ट एक्सपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। सिटी 41 की जानिब से राब्ता करने पर शेख वकास ने ईमेल की तस्दीक की है। याद रहे शेख दानिश की ZA कॉर्पोरेशन है जो कि शेखपुरा रोड पर वाक़या है, जबकि चक नंबर 208 रोड पर क्या बेस्ट एक्सपोर्ट्स का मालिक शेख वकास है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के अस्पतालों में हामला खवातीन की नॉर्मल डिलीवरियों की बजाय ऑपरेशन का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला भर के अस्पतालों में हामला खवातीन की नॉर्मल डिलीवरियों की बजाय ऑपरेशन करने की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक फजल इलाही चट्टा 2, फजल इलाही रहमान मैटरनिटी उमर फैसलाबाद, राबिया ट्रस्ट, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तानलेवाला, नेशनल अस्पताल, खैरुन्निसा अस्पताल से 80 से 100% तक ऑपरेशन किए जाने लगे। इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समंदरी, मुजाहिद अस्पताल कुलसूम फैसलाबाद, अल खिदमत फैसलाबाद, सुरैया मजीद अस्पताल, राठौर अस्पताल और असलम मेमोरियल अस्पताल भी शामिल है, जहाँ 80 से 100% तक हामला खवातीन की सी सेक्शन किए गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली DMS फोकल पर्सन सेहत सहूलत कार्ड का कहना है कि गायनाकोलॉजिस्ट मरीजा की हालत देखकर फैसला करती है। प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा सी सेक्शन के मकसद पैसे कमाना हो सकता है। हाँ, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कोई बात है तो उसका हमें इल्म नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल इंतजामिया इस मामले में बहुत विजिलेंट है और बहुत सख्ती से हम जो है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं मामलात को,
اور پیشنٹس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہر طرح سے. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر صدر ڈاکٹر عمر نواز کا کہنا ہے کہ سی سیکشن زیادہ ہونے سے متعلق انکوائری سے قبل وجوہات جاننا ضروری ہوتا ہے. سی سیکشن کی بڑھتی ہوئی تعداد پر ہم بھی چیک کریں گے اور بلا وجہ حاملہ خواتین کے سی سیکشن کیے جانے پر کارروائی بھی کریں گے. آپ نے IRM&CH کے جو بھی آپ کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر یا ریپریزنٹیٹیو ہوں گے آپ کے ڈسٹرکٹ میں, آپ انہیں آن ٹیبل انوالو کریں اور ان کی مشاورت کے ساتھ پرائیورٹیز اپنی سیٹ کریں اور ان پرائیورٹیز کے مطابق, تاکہ کوئی بھی پروگرام کسی بھی حوالے سے متاثر نہ ہو. سب سے کم 50% تناسب سے سی سیکشن کا جنرل اسپتال سمن آباد کا رپورٹ ہوا ہے. کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین, فیصل آباد. فیصل آباد میں چکیوں کو حکومتی گندم کی سپلائی بند کر دی گئی. چکی مالکان نے آٹے کی قیمتیں بڑھانے کی دھمکی دے دی. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. حکومت کی ناقص حکمت عملی فیصل آبادیوں کے لیے درد سر بن گئی. چکی کا آٹا ملے گا مزید مہنگا. چکی مالکان کا موقف ہے کہ فلور ملوں کو سستے داموں گندم فراہم کی جا رہی ہے, مگر چکی مالکان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے. اس دفعہ انہوں نے ہمیں گندم ریلیز نہیں کی اور ہم بازار سے, اوپن مارکیٹ سے گندم لینے کے لیے مجبور ہیں اور آٹا 90 روپے کے اوپر چلا گیا ہے. چکی مالکان کے جنرل سیکرٹری میاں ارشد کا کہنا تھا کہ چکیاں بھی منی فلور ملز ہیں, انہیں بھی کوٹا دیا جانا چاہیے, پھر ہی آٹے کی قیمت کم ہو سکتی ہے. مارکیٹ میں سر 3000 سے 3100 روپیہ من کا ریٹ ہے, 90 روپیہ آٹا ہو گیا ہے. تو جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے مطابق جس ریٹ پہ ملوں کو گندم دی جا رہی ہے, اس ریٹ پہ ہمیں ملے گندم. حکومتی ایکشن نہ ہونے سے آٹے کی قیمت 100 روپے فی کلو تک پہنچ سکتی ہے. کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ عبدالرحمان, سٹی 41, فیصل آباد. فیصل آباد میں یوریا کھاد ایک بار پھر نایاب ہو گئی. سرکاری قیمتوں پر کھاد کی فراہمی مشکل ہونے کی وجہ سے کسان بلیک میں کھاد خریدنے پر مجبور ہیں. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. کسانوں کا کہنا تھا کہ پہلے سے ملک میں مہنگائی کی لہر جاری ہے, اوپر سے یوریا کھاد سرکاری نرخوں پر میسر نہیں. کھاد کی قیمت 2400 مقرر مگر 3000 سے زائد میں فروخت ہو رہی ہے. جدوں کہ ایک یوریا کی قیمت فار ایگزامپل 2200 یا 2400 روپیہ کی قیمت آ, وہ سانو 3000 چ بھی نہیں ملتی. پیسے لے کے مارے پھرتے ہیں. بلیک دے وچ 1000 700 800 جتھے کسے نوں آوے اوتھے چھری پھیر کے دے دیندے آ. انہاں دے منہ نہیں چھورا لگا ہے. حکومتاں اتنے بیٹھ کے آپ اپنی حکومتاں کری جا رہے ہیں, پارٹیاں ساریاں ایک دوسرے نے چور کہی جا رہے ہیں, اصل چور والے پاسے دھیان کو نہیں کر رہا. کھاد بلیک میں فروخت ہونے سے فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. کسانوں کے مطابق دھان اور کماد کی فصل کو کھاد کی اشد ضرورت ہے, جبکہ اس مسئلے کا حل کیا جانا اشد ضروری ہے. جدوں کہ بجلی مہنگی, تیل مہنگا, اسی تے اگے پس کے چھوٹا زمیندار رہ گیا. لہذا اس واسطے میری جناب دے ویڈیو دی مسالت نہ یہ التجا ہے کہ کھاد نو فل فور جڑا کیتا جاوے. جدوں کہ کن اپنا مونجی اور کماد آخرلے مرلے آخرلی کھاد انہوں نے دینی ہے. یہ انتہائی اگر گھٹ پیداوار ہوئے گی, سیلاب دے نال فلڈ نال اگے لوگ روڑ گئے, اگر یہ پیداوار گھٹ ہوئی تو مزید مشکل ہو جائے گی کہ ملک دے وچ چیزاں باہروں درآمد کرنیاں پینگیاں. اس سے قبل بھی کھاد نایاب ہونے سے گندم کی فصل بری طرح سے متاثر ہوئی تھی, جبکہ اب دھان اور کماد کی فصل کو کھاد کی اشد ضرورت ہے, جس پر کسان پریشان دکھائی دیتے ہیں. کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ عبدالرحمان, سٹی 41, فیصل آباد. ڈائریکٹر جنرل FTA ڈاکٹر محمد زاہد اکرام کی ہدایت پر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف آپریشن جاری ہے. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. اسٹیٹ آفیسر امتیاز علی گرایا کی سربراہی میں FTA کی انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کی. مختلف علاقوں میں کارروائی اور ہاؤسنگ اسکیموں کی قانونی حیثیت کو چیک بھی کیا گیا. FTA ذرائع کا کہنا ہے کہ چک 123 میں ہاؤسنگ اسکیم لاسانی گارڈن میں بلا منظوری توسیع کی جا رہی تھی, جبکہ چک نمبر 100 جیم بے میں ہاؤسنگ اسکیم عدن گارڈن کو بھی غیر قانونی پایا گیا, جس پر غیر منظور شدہ ہاؤسنگ کالونیوں میں موجود مختلف تعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار کر دیا گیا. DG FTA کا کہنا ہے کہ ڈیولپرز کو قانون کی پاسداری کرنا ہوگی. ڈیولپرز ہاؤسنگ اسکیم کے قیام کے لیے باقاعدہ قانونی تقاضے پورے کر کے FTA سے منظوری حاصل کر سکیں گے. انہوں نے شہریوں سے کہا کہ کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم میں پلاٹ خریدنے سے قبل اس کی قانونی حیثیت ضرور چیک کر لیں. آمدن سے زائد اثاثہ جات کی شکایت پر انکوائری کا فیصلہ. سابق وزیر ایکسائز پنجاب حافظ ممتاز احمد نیب کے ریڈار پر آ گئے. قومی احتساب بیورو نے حافظ ممتاز کی جائیدادوں کا ریکارڈ طلب کر لیا. آمدن سے زائد اثاثہ جات کی شکایت پر نیب نے انکوائری کا فیصلہ کر لیا. سابق وزیر ایکسائز پنجاب حافظ ممتاز احمد نیب کی ریڈار پر آگے. قومی احتساب بیورو نے حافظ ممتاز کی جائیدادوں کا ریکارڈ طلب کر لیا. جائیدادوں کا سراغ لگانے کے لیے نیب نے FD کو مراسلہ جاری کر دیا. نیب لاہور نے سیکشن 27 کے تحت حافظ ممتاز احمد کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ مانگا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمپلینٹ اینڈ ویریفیکیشن نیب لاہور انیلا ایرم نے ریکارڈ مانگا. 23 اگست تک حافظ ممتاز احمد کے نام پراپرٹی کے ریکارڈ فارم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے. رہائشی کمرشل
कमर्शियल खरीदो फरोख्त की जाने वाली प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड दिया जाए। हाफिज मुमताज़ अहमद और इनकी अहलिया के नाम जायदादों का रिकॉर्ड दिया जाए। हाफिज मुमताज़ अहमद PP 105 से तहरीक इंसाफ के टिकट से MPAV मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले प्राइवेट स्कूल्स का फंड्स में इजाफे का मुतालबा। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने फंड्स में इजाफे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की तरफ से दही इलाकों में बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में मुफ्त तालीम देने के लिए पेफ पार्टनर स्कूल शुरू किए गए थे। पेफ पार्टनर स्कूल सरबराह महमूद इकबाल सरोया का कहना था कि पेफ पार्टनर प्राइवेट स्कूल को बच्चों को मुफ्त तालीम देने के लिए 550 रुपए फी तालिबे इल्म मिलते हैं, जबकि 550 रुपए में असाजा की तनख्वाहें और स्कूल के दीगर अखराजात मैनेज करना मुश्किल है। ये फंड साल 2015 में फिक्स किए गए थे, लेकिन अब 7 साल में महंगाई और अखराजात इतने बढ़ गए कि हुकूमत की तरफ से मिलने वाली इस फीस में बच्चों को मुफ्त पढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है। पेफ पार्टनर स्कूल मालिकान ने फौरी फंड्स में इजाफे और माहाना बुनियादों पर फंड्स फराहमी का मुतालबा कर दिया है। महकमा तालीम पंजाब ने नॉन सैलरी बजट की पॉलिसी में तरमीम कर दी। अब तमाम फंड्स बच्चों की तादाद के तनासब से तकसीम करने की बजाय स्कूल्स में सहूलियात समेत दीगर इंडिकेटर्स के मुताबिक तकसीम होंगे। चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम, दाखिला टारगेट पूरा करने, फर्नीचर और मरम्मती काम की डिमांड वाले स्कूल्स को पहले से ज़्यादा फंड्स मिलेंगे। इससे कबल फी तालिबे इल्म 1000 रुपये के तनासब से स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट दिया जाता था। अब स्कूल्स को फंडिंग के लिए अलग अलग मद में फंड्स तकसीम किए जाएंगे। चन्योर सलारा रोड पर होने वाले तरक्याती काम ने लोगों की जिंदगियां अजीरन कर दी। शहरियों का कहना है कि ठेकेदार खुदाई करके गायब हो चुका। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सलारा रोड पर तरक्याती काम के नाम पर काम शुरू करके शहरियों को मसाइल के गिरदाब में धकेल दिया गया। चंद माह कबल सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई, लेकिन काम आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे शहरी परेशानी का शिकार हैं। अहले इलाका का कहना है कि सलारा रोड पर खुदाई की वजह से खड्डे बन चुके हैं, गाड़ी गुजारना मुश्किल है, जबकि ताजरों का कहना है कि कारोबार तबाह हो रहे हैं। तकरीबन 2 माह हो चले हैं इस काम को जो है ना स्टार्ट हुए, तो इधर से हमें काफ़ी परेशानी है। हम इधर दुकानदार हैं, ये तो हम दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी है। दुकानदारां ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, कोई रोजगार साडा चले। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि तरक्याती काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों की तकलीफ कम हो सके। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चन्योर। थाना ठेकर नवाला पुलिस की नाहली खातून का 2 दिन का बच्चा अगवा हो गया। पुलिस ने अमली तौर पर कोई कदम ना उठाया। खातून की पिटीशन पर अदालत ने बच्चा बाजियाब करवा के मां के हवाले कर दिया। इस मौका पर खातून आयशा शहजादी का कहना था कि पुलिस बस चक्कर लगवा रही थी। वो 2 दिन मुसलसल बच्चे के लिए थाने जाती रही, मगर पुलिस ने कोई अमली कदम ना उठाया, जिस पर खातून ने मजबूरन बच्चे की बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू किया। इस मौका पर अदालत ने SHO को शोकोज नोटिस जारी किया, जिसका कोई जवाब ना दिया गया, जिस पर अदालत की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार भी किया गया। इस मौका पर वकील मुकदमा तारिक गुज्जर का कहना था कि इस मुकदमा में पुलिस का किरदार इंतहाई मशकूक था। 2 दिन का बच्चा औरत से लिया गया, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई न की। अब अदालत के डर से SHO ने बच्चा बाजियाब करवा के मां के हवाले कर दिया। CTO फैसलाबाद मियां मोहम्मद अकमल की ट्रैफिक वार्डन्स के पास मौजूद तमाम गाड़ियों के इंस्पेक्शन। MTO ब्रांच में तमाम सेक्टर इंचार्जेस से मुलाकात की। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। CTO फैसलाबाद का MT ब्रांच का दौरा। मियां मोहम्मद अकमल ने तमाम सरकारी बाइक्स का मुआयना किया। मोटर बाइक साफ सुथरी रखने पर 41 एहलकारों के लिए तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान भी किया गया। इस मौका पर उन्होंने ट्रैफिक सेक्टर के पास मौजूद कारों का मुआयना भी किया। तमाम मोटरसाइकिल है जितने भी हैं हमारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की है, और इसमें से जो कमी पेशी है उसको दूर करने के लिए जो हमारे MTO हैं उनको भी हिदायत की है। इसके अलावा हमारे जवानों ने बड़े अच्छे मेंटेन किए हुए मोटरसाइकिल जो 250 हैं उनको मैंने CC3 भी अनाउंस किए हैं, जिनके अच्छे मोटरसाइकिल जिनके अच्छी मेंटेनेंस है, और इन्हें ये इनके साथ मीटिंग करके इन तमाम को बताया कि चूँकि हमारे पास ये जो वसाइल हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं, गवर्नमेंट के हैं, तो हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए, और हमारी ये सर्विस के लिए ड्यूटी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं इनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। CTO मियां मोहम्मद अकमल का कहना था कि एहलकार सरकारी सवारी की हिफाजत ज़ाती सवारी से ज्यादा करें। सरकारी बाइक या कार की हिफाजत न करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मियां अकमल ने MT ब्रांच में एहलकारों से इनके मसाइल दरियाफ्त करके जल्द हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। ये ज़रूरी है कि हम जो भी हमारे अफसरान ड्यूटी करते हैं, ये फील्ड में चूँकि ड्यूटी करते हैं, इन्हें इनकी मुश्किलात इनको फैसिलिटेट करना मेरे फ़राइज़ में शामिल है, तो मैं इनसे तजावीज़ भी लेता हूँ और इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद भी करता हूँ। इन्होंने जब भी इनसे मीटिंग की है तो उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं,
तो जो हमारी इंटरनल है वो तो फौरी तौर पर हल हो जाती हैं, जिसमें कोई दीगर सीनियर अफसरान से कोई इजाज़त लेना हो या कोई मसला तो वो उनके कन्वे कर दिया जाता है या रिक्वेस्ट कर ली जाती है कि सर ये मामला ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जो भी इनकी वेलफेयर है उसमें किसी किस्म की कोई कसर नहीं रखी जाएगी, तमाम जो वेलफेयर इनकी हर तरह से की जाएगी। मियां मोहम्मद अकमल ने ट्रैफिक पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल बसों और दीगर व्हीकल्स का भी मुआयना किया और इन्हें मजीद बेहतर हालत में लाने के अहकाम जारी किए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। वतन अजीज के दिफा में लालिया के शहीदों का लहू भी शामिल है। बहादुर आर्मी जवान हवलदार शेर मोहम्मद शहीद की आज 10वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। मुल्क के दिफा और राय हक के शहीदों को सिटी न्यूज नेटवर्क का सलाम। लालिया के नवाही इलाका रत्तापुर बालिया से ताल्लुक रखने वाले बहादुर हवालदार शेर मोहम्मद शहीद की आज 10वीं बरसी मनाई गई। 20 अगस्त 2012 को हवालदार शेर मोहम्मद ने ऑपरेशन राह रास्त सवात में शांगला के मकाम पर मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत का रुतबा हासिल किया। शहीद ने बेवा, 4 बेटियां और 1 बेटा सुगवरान में छोड़ा। अहले खाना का कहना था कि उनको घर के सरबराह के मुल्क और कौम की खातिर दी गई शहादत पर फख्र है। जी मैं शेर मोहम्मद शहीद की बेटी हूँ। हमारा पापा शहीद हुआ है, हमें फख्र है कि वो शहीद हुआ है मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। शहीद का बहुत बड़ा रुतबा है और हमारा एक भाई है, उसे भी हमने रेंजर में भेज दिया मुल्क की हिफाजत करने के लिए। तमाम घराना मुल्को कौम की मोहब्बत में सरशार है और इसी खातिर घर में मौजूद वाहिद कफील और शहीद का बेटा इमरान अली भी पंजाब रेंजर्स में लास नाइक के ओहदे पर फाइज है। शहीद के बेटे इमरान अली का कहना था कि वालिद की शहादत पर फख्र है और मुल्क के लिए मेरी जान भी हाजिर है। हमारे वालिद ने बहुत अच्छा रुतबा पाया है और हमारी आवाम के लिए खिदमत भी बहुत ज़्यादा की है। उसके बाद मैं अकेला भाई था तो मैंने भी यही सोचा कि मैं भी पंजाब रेंजर में भर्ती हो जाऊं और मैं भी वालिद के जो इंतकाम है मैं भी वो अदा कर सकूं। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैं भी अपनी आवाम के लिए अपनी जान देने के लिए मैं भी कुर्बान, मेरी जान कुर्बान है। पाक आर्मी के बहादुरों का मुल्को कौम के दिफा के लिए जज्बा और शौक़ शहादत ही पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाए हुए है। सिटी न्यूज नेटवर्क इस जज्बे को सलाम पेश करता है। कैमरा टीम के साथ अजमत बलोच, लालिया।